So now we have with us Dipali Pawar from India, and she is in Osaka University right now. So she got MEXT last year, and she came to Japan this year. So उससे जानते हैं कि like what was the process after she get the preliminary result, जो कि अभी एम्बेसी के वेबसाइट पे आ चुका है इस साल वालों के लिए. तो पूछते हैं उनसे एंड देन वी विल डिस्कस लाइक क्या प्रोसेस था उनके लिए और मेरे लिए. तो दीपाली, यू कैन टेल मी लाइक जब पीडीएफ में नाम आता है उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद एंड एग्जाम्स एंड कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ. हम्म एक तो प्रिलिमिनरी राउंड का रिजल्ट आने के बाद एक मेल आता है, सिन्हा सर से आता है कि आपको एक रिटर्न एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद अगर रिटर्न एग्जाम में पास होते हो तो फिर इंटरव्यू राउंड होगा. और फिर उन्होंने बताया कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, वहां पे एग्जाम वगैरह होगी वगैरह वगैरह आता है. तो फिर वही होता है कि आपका जो मतलब एरिया है, स्पेसिफिक जो मेजर आप करना चाहते हो, तो एम्बेसी के वेबसाइट पे पेपर्स होते हैं ऑलरेडी. मतलब अगर आप ये परस्यू करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो मेरे लिए आई एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, सो मुझे जापानीज और इंग्लिश का पेपर था एंड आई एम ऑलरेडी इनटू सर्टिफाइड, सो जापानीज वाजंट अ बिग प्रॉब्लम. तो फिर मैंने किया एंड देन आई पास, मतलब क्लियर हुआ. फिर एक महीने के बाद अराउंड समथिंग मुझे इंटरव्यू के लिए ये आया, मेल आया कि आप क्लियर हो चुके हो रिटर्न एग्जाम एंड नाउ यू हैव टू गो फॉर अ इंटरव्यू टेस्ट. तो फिर तो मैं एक गई. मिनट आगे, अभी हम्म. इंटरव्यू रोकते हैं थोड़ा. तो हम्म. अभी पहले मतलब मैं पहले बता दूं कि जो एग्जाम था जापानीज और इंग्लिश का, राइट, वो जहाँ तक मुझे पता है कि वो इरेस्पेक्टिव ऑफ मेजर है, वो सबको ही देना पड़ता है. ठीक है. तो नहीं नहीं नहीं. अगर लाइक कोई, इफ, हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो. अगर कोई मैकेनिकल का बंदा है, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो लेकिन तो जापानीज हम्म. और इंग्लिश का एग्जाम, क्वेश्चन पेपर हम्म. दोनों मतलब मुझे भी मिलेगा वो. ठीक है. भले ही मुझे हम्म. आता नहीं है वो, मैं जापानीज छोड़ दूंगा, लेकिन इंग्लिश मुझे भी हम्म. करना पड़ेगा. तो ये तो हाँ, शायद इंग्लिश करना पड़ेगा. हाँ. और आपको जापानीज कंपलसरी भी नहीं है, मतलब आपको मतलब नहीं आता है तो आप ऐसे भी छोड़ के चले जा सकते हो. बट फॉर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस जिन्होंने लिया है मेजर, उनके लिए जापानीज आना इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि हम्म. मतलब किस बेसिस पे वो आपको ये जज करेंगे ना, सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे तो नहीं कर सकते. सो हम्म. एटलीस्ट यू हैव टू हैव द प्रोफिशिएंसी ऑफ सर्टेन लेवल इन जापानीज. तो हम्म. हाँ. और जो जापानीज स्टडीज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें तो जापानीज इम्पोर्टेंट है. हम्म. मतलब जापानीज का पेपर ऐसा होता है ना, लाइक 3 सेट होते हैं एक पेपर में, N3 N4 N5 N4 N3 N2 और फिर N1 लेवल का. तो ओके. एटलीस्ट N2 लेवल पर यू हैव टू स्कोर अच्छा अच्छा खासा मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है. 300 मार्क्स का पेपर होता है. सो अराउंड 200 अबव आपको करना पड़ता है. तो ये तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, राइट, साइंस के बच्चों के लिए हाँ नहीं. हाँ, साइंस के लिए नहीं है, पर स्टिल कंपटीशन इज काफी हाई, तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा. हाँ हाँ. तो मतलब मेरे हम्म. हिसाब से मेरा मतलब ये कहना है कि अगर मेरा मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मुझे प्रायोरिटी में एक एग्जाम रखना है जो कि इंग्लिश है, क्योंकि और कोई मैकेनिकल एग्जाम होता नहीं है इनका. ठीक है, दो एग्जाम होता है, हम्म. एक इंग्लिश हो गया, एक जापानीज हो गया. तो अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला बंदा है, सोशल साइंस वाला बंदा है, वो जापानीज पे फोकस करेगा, इंग्लिश पे फोकस करेगा. लेकिन अगर कोई मैकेनिकल वाला है, तो हम्म. इंग्लिश बढ़िया से देगा, जापानीज अगर आता है तो वो भी देगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है. हम्म. लेकिन अगर मैं अपनी हम्म. बताऊं तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि 2020 में जब मैंने अप्लाई किया था 2021 वाले स्कॉलरशिप के लिए, तो उस टाइम कोरोना था, तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो एग्जाम हुआ नहीं था हमारा. ठीक है. ओके. तो तो पहला जो ये लिस्ट निकला था, उसके बाद सीधा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सीधा लिस्ट निकला. तो अभी एग्जाम है, तो क्योंकि तुमने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, तो मतलब कैसा होता है एग्जाम? लाइक जापानी जैसे तुमने बताया, पहला सेट इजी, दूसरा सेट थोड़ा मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट. तो बाकी बच्चों से तुमने कुछ बात किया था क्या कि जो बाकी मेजर वाले थे वो कैसा दे रहे एग्जाम, या उनका कुछ कैसा एक्सपीरियंस था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मिक्स के लिए अप्लाई करते हैं बहुत कम होते हैं जिनके पास जापानीज प्रोफिशिएंसी होती है. हम्म. तो फिर मोस्ट ऑफ द लोग पेपर सॉल्व करते ही नहीं. मतलब जिस रूम में मैं थी ना, मतलब जापानीज का पेपर आया एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ने मतलब 10 मिनट रुके, हम्म. इधर उधर मतलब तुक्का मार दिया, जय माता दी कर दी उन्होंने एंड देन वो चल पड़े. हाँ हाँ बट आई हाँ. वाज देयर, क्योंकि मेरा वही था ना कि मैंने जब रिसर्च पेपर लिखा था वो भी जापानीज में था. तो आई हम्म. हैव टू प्रूव माय सर्टेन लेवल.
कि मैं हम्म हूँ एंड वो मैंने लिखा है रिसर्च पेपर। तो इस हम्म वजह से आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। हम्म। आई हैड टू लेकिन डू दैट। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको जापानीज नहीं आता है तो उस एग्जाम में उसको बस अपना साइन करना है, और मतलब थोड़ा अगर तुक्का उक्का मार सकता है तो तुक्का मारना है, और फिर हाँ उसके बाद चला हाँ जाना है उसको। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मतलब। साइंस का हाँ साइंस बैकग्राउंड हो तो फिर वैसे कर सकते हो, पर हाँ। अगर ह्यूमैनिटी सोशल साइंस लिया और तो जापानीज स्टडीज प्रोग्राम तो है। लेकिन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में अगर किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ दिया है उसका फिर। तो एटलीस्ट N5 N4 आना चाहिए शायद से। मेरे को मुझे इतना ठीक से क्लियर पता नहीं, पर जो मेरे साथ में एक बंदा था जिसने स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिया था, तो हम्म। उसे N4 N3 तक का नॉलेज था, तो उसने दिया था पेपर। तो ओके। एटलीस्ट यू हैव टू प्रूव समथिंग, मतलब स्कोर थोड़ा एटलीस्ट N5 तो भी क्लियर करना चाहिए। ओके ओके। तो मतलब। और डिपेंड भी करता है तुम्हारे कॉलेज पे, मतलब अगर इंग्लिश हाँ प्रोग्राम है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। हाँ, मतलब लेकिन मतलब वो तो कॉलेज तो तब डिसाइड होता है ना जब आप इंटरव्यू दे दो, उसके बाद फिर आपका लाइक आप फिर से एक बार फॉर्म भरोगे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, तीन तीन कॉलेज जो भरना होता है उसमें प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म। तो वो तो फिर हम्म। बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी अभी जैसे एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम लोग प्रोफेसर को ईमेल हम्म करेंगे, राइट? तो उसके बाद अगर उनका हम्म रिप्लाई नहीं आया जो हमने पहले भरा था, तो हम लोग नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये एक प्रोसेस है हम्म। नेक्स्ट का एम्बेसी का। हाँ वो है। पर मुझे जब लगता है ना कि जब आप करते हो, मतलब कॉलेज वगैरह लिखते हो ना, तो यू हैव टू मतलब थरोली रिसर्च करना है खुद के हम्म। कॉलेज के ऊपर भी। मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली चेंज करते हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं होता है। मतलब यू हैव टू स्टैंड बाय योर चॉइसेस हाँ, इंटरव्यू में कॉलेज एक्सप्लेन के। भी करना हो सकता है मे बी हाँ शायद। हाँ हाँ, हाँ करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन आता है आपने क्यों हाँ किया हाँ हाँ। है ये। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ते हैं, ये कॉलेज में ये है इसलिए मैं ये कॉलेज में आ रहा हूँ। तो मेरा रीजन था, जब मुझे पूछा था तो आई वाज लाइक कि मैं पहले भी कांसाई एरिया में थी, मैं नारा यूनिवर्सिटी में थी, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल अराउंड कांसाई एरिया बिकॉज इट फील्स लाइक होम। ओके। और ओसाका यूनिवर्सिटी टॉप 3 में आती, तो आई हैव टू गो देयर बिकॉज दे हैव अ गुड प्रोग्राम ऐसा। ओके। या तो मतलब बेसिकली वो मतलब वो क्वेश्चन तो मुझे भी याद है, मतलब उन्होंने पूछा था कि ये हम्म। यूनिवर्सिटी क्यों लिखा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे। हाँ हाँ हाँ। तो वही। हाँ, तो ये तो है, लेकिन फिर मतलब तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर जापानीज, अगर आप साइंस मेजर के हो, इंजीनियरिंग मेजर के हो, तो जापानीज नहीं भी आता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हाँ नहीं होगा, होगा सिलेक्शन। हाँ लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कुछ सोशल नहीं है। साइंसेस के हो तो ऑब्वियसली आपको मतलब थोड़ा बहुत तो जापानीज आना ही चाहिए, ह्यूमैनिटीज। तो हाँ हाँ। और और हम्म मेरा एक ऐसा पॉइंट था ना कि जो मैंने रिसर्च थीसिस लिखा था, जो मैंने सबमिट किया था, वो फुल जापानीज में था। तो हम्म। मैं जापानीज में रिसर्च थीसिस देती हूँ, जापानीज में स्कोर नहीं करती हूँ, तो हाँ, ऐसा हो मतलब अगर जाएगा ना कि एप्लीकेशन में मतलब। मेंशन्ड है कि भाई आप हाँ जापानीज में महारथी हाँ हो, तो फिर परफॉर्म तो हाँ। करना पड़ेगा ना वही आपको। वही वही, तो ऐसा है, यू स्टैंड बाय योर चॉइसेस। या प्रिलिमिनरी राउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के बेसिस पे आगे काफी कुछ चीजें होती भी है। एग्जैक्टली। और मतलब ये जो पहला स्क्रीनिंग है एम्बेसी का, अगर आप मतलब अगर आप देखो तो मतलब अगर आप इंटरव्यू निकाल लिया आपने, टेस्ट निकाल लिया, तो हम्म। उसके बाद जो होगा वो तो मतलब श्योर है कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। तो मेरे को ये श्योरिटी का पता नहीं है, पर ऐसे होता मतलब है। मैंने हाँ। ऐसा ऑब्जर्व किया अभी इतने इतने सालों में कि मतलब अगर कोई बंदा अगर पहला राउंड मतलब प्राइमरी स्क्रीन जो एम्बेसी का होता है, जो सर्टिफिकेट मिल जाता है हम लोग को, जैसे आपका खत्म होगा जो हम्म। एग्जाम, तो एक एम्बेसी वाले एक हम्म सर्टिफिकेट भेजेंगे कि आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। वो आपको ईमेल करना होगा हम्म प्रोफेसर को, मतलब कि हाँ मतलब कि हम्म अब मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो वहां तक अगर आप पहुंच गए हो ना, तो कोई ना कोई प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर ही देगा, ये तो मतलब मैंने देखा है एटलीस्ट इंजीनियरिंग और साइंसेस के बच्चों को। तो हाँ। और ऐसा बहुत बार भी होता है, एक प्रोफेसर आपको बोल देता है ठीक है आई विल टेक यू अंडर माय गाइडेंस, पर कभी कभी वो बाद में मेल भी करते थे कि सॉरी वी कांट डू इट नाउ। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है एक्चुअली। तो ओके। फिर उसे बाद में एक्चुअली एम्बेसी ने ही रेकमेंड किया था। मतलब उसने जो हाँ हाँ चॉइसेस हाँ लिखे हाँ। थे उसमें से किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो शी वाज लाइक वेरी डूम्ड कि अभी मैं क्या करूँ। ओके। तो फिर एम्बेसी से आए, पर इट मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब जो हमारी मतलब जो चॉइसेस होते हैं ना, हमने जो क्राइटेरिया देख के अप्लाई किया होता है यूनिवर्सिटी, वो कभी कभी मिल नहीं पाती वो सर्टन यूनिवर्सिटी से। ओके। तो फिर मैंने क्या किया था ना कि मैंने प्रिलिमिनरी राउंड, मतलब मैंने जैसे सबमिट किया तब से मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर टीचर्स। हम्म
तो दैट इज द वेरी असेंशियल पार्ट, मतलब आपको बहुत सारे टीचर्स मतलब उनके रिसर्च थीसिस वगैरह सब देखो और ऐसा मेल लिखो ना कि उन्होंने हाँ बोलना ही चाहिए या तुम्हें। एग्जैक्टली। सो इफ यू आर मेलिंग लाइक, मैंने वीडियो बनाया था ईमेल करने का प्रोफेसर पे। हम्म। तो उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि अगर आप ईमेल कर रहे हो प्रोफेसर को तो उसके बारे में लिखो कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, और हाँ वो रिसर्च क्या है इम्पोर्टेंट है। उसका, आपको कैसा इंटरेस्ट आया हम्म उसमें। तो हम्म। देन दे विल रिप्लाई, और हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द द रिसर्च। तो तभी वो रिप्लाई करेंगे। ऐसे अगर आप सीधा सीवी भेज दोगे प्रोफेसर को, ऐसा नहीं करते वो रिप्लाई, क्योंकि उनको बहुत बहुत मेल आते हैं रोज। हम्म। तो मेरी प्रोफेसर ने मुझे हाँ ईमेल वही। दिखाया था, कम से कम 4-5 इंडिया से ईमेल दिखा चुकी है वो मुझे अभी तक। तो अच्छा। तो तो अरे मतलब यार। ऐसा ईमेल नहीं करते हैं, मतलब उसमें अच्छा से लिखते हैं कि हाँ मतलब कि रिसर्च क्या है हम्म। वगैरह। तो ये तो हो गया प्रोसेस की, अभी एग्जाम हो गया, तो इंटरव्यू में वो क्या क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में मुझे एक पॉइंट क्लियर करना था, ये जो हम रिसर्च थीसिस लिखते हैं ना उसमें एसेंशियल पार्ट है, हम इंडियंस को ना एक्चुअली बताते नहीं कि तुम्हें रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है और कौन से हम्म। पॉइंट तुम्हें नीचे लिखने हैं। और मेरा एक एडवांटेज ऐसा था कि मैं 1 साल थी तो मैंने एक रिसर्च थीसिस लिखा था, मैंने मतलब काफी लिखे थे, तो मुझे पता था कि मुझे कैसे शोकेस करना है। तो हम्म। मेरा प्रॉब्ली इस वजह से मुझे मेल में करना नहीं पड़ा, लिखना नहीं पड़ा, और डायरेक्टली मैंने सेंड किया। हम्म। तो इट वाज इजी। तो आपको ना मतलब ऐसा है कि इफ यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए कि क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, मतलब कैसे, मतलब हाँ, तुम्हें मतलब फाइंड द गैप खिखा के बिटवीन कोई द, या मतलब गैप भी नहीं है, लाइक पर्पस क्या कैसे है आप उसका। ये टॉपिक के मतलब टॉपिक के पास कैसे आए तुम, मतलब कैसे हाँ तुम्हारे दिमाग में आया, देन व्हाट्स योर एम, एंड देन सिग्निफिकेंस क्या है तुम्हारे रिसर्च का, हम्म। एंड देन हाउ इट विल बेनिफिट आवर कंट्री एंड योर कंट्री। हाँ फिर तुम रिसर्च कैसे कंडक्ट करोगे, मतलब 1 साल में 12 महीने होते, तो 12 महीने तुम कैसे डिवाइड करके लिखोगे, हाँ, मतलब और बारह महीने में मे बी कैसे सेमेस्टर करोगे। वाइज, लाइक हाँ पहला क्वार्टर में ये हाँ करेंगे। हाँ वही वही। हाँ। तो तुम कौन से लेक्चर्स लेने वाले इफ यू वांट टू डू दिस रिसर्च। हम्म। और मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ना रिसर्च प्रपोजल लिखने का, ये मतलब किसी भी हम्म। स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं हाँ। कि मैक्स के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप में ऐसा हम्म। ठीक से लिखना पड़ता है, क्योंकि जो ग्लोबल हाँ कोरिया स्कॉलरशिप है उसमें भी वही स्टडी प्लान लिखना होता है। तो स्टडी वही। प्लान को भी ऐसा ही लिखना होता है, तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ लिखने के लिए। तो ये तो बात हम्म। हो गया, लेकिन फिर अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या, हम्म। मतलब शुरू कैसे हुआ, माहौल कैसा था, कितने लोग मेरा बैठे रहते मेरा हैं? इंटरव्यू काफी सही था यार, मेरा इंटरव्यू बहुत मतलब इंटरव्यू में काफी इजी क्वेश्चंस आए तो थे, वो मुझे जापानीज कभी में ऐसे। पूछे थे या इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में था, मतलब इवन दो आई वाज वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन जापानीज, उन्होंने स्टिल मुझसे इंग्लिश में ही बात की, बिकॉज सिन्हा सर थे, सिन्हा सर ओके। को जापानीज आती नहीं है शायद से, तो फिर हिंदी और में ही कितने बातें लोग हुई थे थी। उधर, मतलब दो इंटरव्यू ही थे, पैनल में? ओके, एक 2 ही लोग थे। जापानीज थे और एक सिन्हा सर थे, पर मोस्टली कभी कभी होता है ना कि आपके फील्ड के जो होते प्रोफेसर या कोई नॉलेजेबल प्रोफेसर में भी पर्सन? वो भी आते हैं, हाँ नॉलेजेबल पर्सन वो भी आते हैं, तो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ नहीं। तो ओके। अच्छा था, तो उन्होंने एक्चुअली मेरा रिसर्च पेपर पढ़ा था, हम्म। जो इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर पढ़ा था और उसी के ऊपर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए थे। ओके। तो वो तो रिसर्च पेपर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के टाइम सबमिट किया हाँ था क्या तुमने? हाँ हाँ, हाँ। ओके ओके। मैंने अभी तक जितने भी रिसर्च किए थे वो मैंने सब मेरे एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए थे, हाँ, तो उन्होंने मुझे उस पे क्वेश्चन किया था। तो ये मत समझना कि अगर हम सबमिट करते इतने सारे तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ते हैं वो, जापानीज पढ़ते हैं। पीपल आर बहुत प्रिसाइज होते हैं, सब हाँ, पढ़ते हैं और उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन और करते हैं। इसमें मैं एक ऐड करूंगा कि अगर हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ना वो बस वही पढ़ते हैं, ठीक है हम्म। ना। ये मत समझना ना कि वो हाँ। उसमें, मतलब तुमने अगर कुछ वेबसाइट लिख दिया अपना, ये रिसर्च पेपर का लिंक लिख दिया, वो हम्म उसमें जाके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सबमिट करोगे, जो तुम डॉक्यूमेंट में दोगे ना वही वो पढ़ते हैं। तो वो तो करते हैं। या यू हैव टू बी श्योर ऑफ दैट थिंग व्हाट यू आर राइटिंग। तो यस फिर यस। इंटरव्यू कैसे हुआ? तो इंटरव्यू हुआ, देन उन्होंने मुझे मेरे रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछा, मेरा थोड़ा सा काफी वियर्ड सा रिसर्च टॉपिक था, तो वो भी हाँ। हंसने लगे थे, इसलिए वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आई एम सॉरी आई एम वेरी नर्वस, तो उन्होंने मेरे को रिलैक्स किया। देन फिर मेरा हम्म। इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि मैंने पढ़ा कि आप पहले भी जापान जाके आए, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम, एंड अभी आप जा रहे हो तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग वगैरह वगैरह। हम्म। एंड उस पे मतलब खाने का भी उन्होंने पूछा कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते ज्यादा तो हाउ विल सर्वाइव।
वगैरह, ओके मोस्टली ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, मतलब ओके स्कॉलरशिप खत्म होती है, आप कर लेते हो तो आगे क्या करोगे। हाँ। और मतलब एक कॉन्फिडेंस तो दिखना चाहिए आपके सारे आंसर्स में कि हाँ, हाँ भाई ये कॉन्फिडेंस बंदा। दिखना चाहिए, और हाँ ये तुम्हारी रिसर्च प्रपोजल से मैच होना चाहिए। ऐसा हाँ नहीं कि आप उसमें कुछ लिख दो और बोल रहे कुछ और है, ऐसा नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए। वो तो है वो तो है। और मतलब अगर मैं अपनी इंटरव्यू, तो मेरा तो ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन में हम्म। पता नहीं कितने लोग ज्वाइन कर लिए थे वो उस टाइम तो ध्यान रहता नहीं है देखने का कितने पार्टिसिपेंट्स है क्या हाँ। है। तो बस हाँ मतलब इस तरह का ही सवाल मुझसे भी पूछा गया था कि कि मतलब जापान क्यों जाना चाहते हो इतनी कंट्रीज में। और मतलब कि तुम्हारा रिसर्च टॉपिक है ये, मतलब क्यों इसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करना चाहते हो। और फिर ये भी था क्वेश्चन। हाँ और फिर दूसरी मतलब इंडिया में जो काम किया वो क्या यही काम है क्या जो वहाँ पे, मतलब मैंने इंडिया में इंटर्नशिप किया था अंडर हम्म। ग्रेजुएट में। तो क्या वही वही काम है कि कैसे डिफरेंस है। और मतलब तो ये सब बेसिक सवाल ही पूछते हैं वो, और पूछते हैं कि हाँ, जापान आके बेसिक ही मतलब पूछ। हाँ कि मतलब तुम्हारे पेरेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारे आने के हाँ बाद हाँ ये वो। हाँ हाँ। तो वो। तो इस तरह का सवाल वो बेसिक सवाल पूछते हैं, और इसमें मतलब इसके हम्म। सारे क्वेश्चंस का आंसर्स में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत तो नहीं है लगता है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। मतलब हाँ, बोलना है कि ऐसा नहीं, हाँ कोई श्योर दिक्कत। होना चाहिए। श्योरिटी दिखनी चाहिए चेहरे पे, हम्म। और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आवाज में। हम्म। और बाकी तो वही। मतलब अगर कोई अगर हाँ तो अगर अभी तो फेस टू फेस हो रहा है तो कपड़े वपड़े क्या फॉर्मल पहन के जाने होते हैं राइट। मुझे इतना नहीं पता, मैं तो ऑफिस में थी, मैंने ऐसे ही दे दिया इंटरव्यू। हाँ अब ठीक है लेकिन पर अगर पॉसिबल है प्रॉपर तो सा फॉर्मल अटायर पहन लो। होना चाहिए, थोड़ा सा क्लीन। हाँ हाँ। तो ये मतलब जिनका भी इंटरव्यू होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा। हम्म। तो मतलब हाँ, बेसिकली वो इंटरव्यू हो गया उसके बाद फिर कितना मतलब कितने टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद तो काफी वेट होता है। फिर पहला राउंड का तो रिजल्ट थोड़ा मतलब अगस्त तक आ जाता है ना। अगस्त, मुझे शायद से, या मेरे को प्रॉपर डेट याद नहीं है, मेरे को लेकिन देखना वो मेंशन्ड है पड़ेगा। एम्बेसी के वेबसाइट पे, आप एक बार चेक कर लेना वो तब वो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम्म लेकिन हाँ उसी के हम्म। अराउंड रहता है आसपास तो हाँ, इंटरव्यू हो जाता है, फिर एक मिनट में मैंने मेरे मैम को मेल लिखा था, मेरे प्रोफेसर को मैंने लिखा था। हम्म। तो तो मतलब पहला राउंड का रिजल्ट आने के बाद ईमेल लिखना चालू किया राइट। पहले राउंड हुआ, मतलब तो तब से, मतलब मैंने काफी पहले से चालू कर दिया था मेरे प्रोफेसर ढूंढने का, मतलब हाँ हाँ यूजुअली हाँ ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू के बाद करना होता है, बट आई स्टार्टेड अर्ली, ओके। क्योंकि मुझे पता था कि दिक्कत होने वाली है। प्रोफेसर मतलब सबके मतलब मेल्स आने लगते एक टाइम पे, तो प्रोफेसर हाँ को टाइम नहीं मिलता सबको ईमेल करने का, ईमेल बैक हम्म करने का। तो फिर हम्म। मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया था। और इसी बीच में मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि कि प्रोफेसर का ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा। तो मतलब ये एक बड़ा मसला, ये मसला ऐसे सॉल्व होगा कि आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाओ, यूनिवर्सिटी का फैकल्टी लिस्ट होगा उधर। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है हम्म। वो, तो देखो हाँ जापान हाँ। जापान या साउथ कोरिया में या किसी भी जो डुअल लैंग्वेज कंट्री है उसमें दो वेबसाइट होता है, एक जापानीज वेबसाइट होता है, इंग्लिश वेबसाइट होता है। तो अगर हम्म। इंग्लिश वेबसाइट पर ढूंढोगे तो हो सकता है मे बी ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो हो पहले तो सकता है। लैंग्वेज चेंज कर दो, उसका जापानीज में चले जाओ जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका। उसके फैकल्टी लिस्ट पे जाओ, उसमें तुमको वेबसाइट मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा प्रोफेसर का, उसमें ईमेल आईडी मेंशन होगा। अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब जो प्रोफेसर का रिसर्च पेपर है उस पर कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल आईडी होगा, वो ही होगा उसका ईमेल आईडी। तो दो तरीका है ईमेल आईडी ढूंढने का प्रोफेसर का, तो पेपर पढ़ लो पहले उसका, और उसके बाद उसमें जो कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर है वो देख लो। और नहीं तो फिर अपना यूनिवर्सिटी के पेज से देख लो, तो ईमेल आईडी मिल ही जाएगा। पेपर पढ़ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यू कैन मेंशन द पेपर नेम ऑल्सो इन द ईमेल कि मैंने ये पेपर पढ़ा था। हम्म। तो हाँ तो ये प्रोसेस ऐसा कुछ होगा। तो हाँ मतलब उसके बाद तो फिर मतलब जब ईमेल आ जाता है प्रोफेसर का उसके बाद एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है राइट कि हाँ, यूनिवर्सिटी। एक्सेप्टेंस। हाँ, वो मिलता है। पर मैं ये ढूंढ रही थी कि अराउंड ये रिजल्ट कब आता है हाँ लेकिन वो तो शायद मेंशन होगा अभी इंटरव्यू का। एम्बेसी के वेबसाइट पे कि मतलब उनका एक डेट टाइमलाइन फॉलो होता है ना राइट, तो उसी के आसपास हाँ वो हाँ भेजेंगे। हाँ, वही। तो ये तो बात हो गया, उसके बाद मतलब प्रोफेसर का एक एक्सेप्टेंस लेटर ग्रेजुएट स्कूल जो होगा वो एक एक्सेप्टेंस लेटर बना के देगा, और फिर वो आपको हम्म। एम्बेसी में वापस से सबमिट करना होगा।
तो अभी प्रोसेस क्या है कि अभी पहला राउंड का रिजल्ट आया, मतलब वो प्रिलिमिनरी का एक एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, वो पास करोगे, प्रोफेसर को ढूंढना होगा, प्रोफेसर एक लेटर बना के देगा, उसके बाद उस लेटर को वापस से प्रोफेसर एम्बेसी को बना के नहीं देता एक्चुअली, प्रोफेसर अपने मतलब ऑफिस को कांटेक्ट मतलब हाँ यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएट स्कूल, बताता है, देन वहां से आता है। हाँ हाँ ग्रेजुएट स्कूल बना के देगा। हाँ। उसके और बाद इंटरव्यू का रिजल्ट अराउंड जुलाई में आता है। जुलाई जुलाई में, में आता है। हाँ। तो जुलाई में। फिर जुलाई में आने के बाद ये काम शुरू हो जाता है, ये सब करने का। हाँ, तो फिर उसके बाद तुम्हें काफी टाइम दिया जाता है प्रोफेसर ढूंढने वगैरह का काफी। या हाँ। एग्जैक्टली। तो उसमें टाइम टाइम मिलता है, और जब एक बार लेटर आ गया वापस से, तो उसको वापस से एम्बेसी को ईमेल और पोस्ट करना होता है हाँ। दोनों। हाँ। तो उसके बाद प्रोसेस ऐसा होता है कि अब उसके बाद अब लंबा इंतजार का प्रोसेस शुरू होता है। सो वो सबसे सो तो वो जो लंबा प्रोसेस होता होता है ना, है। वो सब कुछ से गुजर चुके हैं। सो मतलब इतनी एंजाइटी हो जाती, भाई हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। हाँ हाँ। तो उस टाइम एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो टोक्यो जाएगा, मतलब नेक्स्ट का जो ऑफिशियल है वहाँ पे अपना अप्रूवल मिलता है। तो वो सब प्रोसेस हम्म। चलता है, वो काफी लंबा ही प्रोसेस होता है, और हमारे टाइम मतलब हाँ, कोविड काफी के टाइम लंबा। पे तो और लंबा था वो। तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था कभी वो पीरियड। तो हमारा भी मतलब मेरा ऐसा हुआ था ना कि मुझे एम्बेसी ने फिर से मेरा डॉक्यूमेंट है ना, फिर से हम्म। मुझे भेजने के लिए बोला था, हाँ जो हाँ मैंने प्रिलिमिनरी राउंड में सबमिट किया था। तो हाँ। मुझे पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी, पर मुझे फिर से बोला और बोला था कि जिस पे स्टैंप नहीं है, क्योंकि ओके मैं जब एग्जाम देने गई थी वहां पे हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती, हार्ड नहीं सॉफ्ट हाँ। कॉपी, सॉरी। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? अरे मतलब जब तुम एग्जाम नहीं जाओगे तो हार्ड कॉपी सबमिट करोगी, राइट? हाँ, हार्ड हाँ। कॉपी। तो सबमिट किया था, तो वहां पे स्टैम्प करके फिर एम्बेसी से एक ये आता है, लेटर आता है। हम्म। उसे क्या बोलते हैं? कौन सा लेटर, मतलब जो प्रोविजनल वो एक्सेप्टेंस? फर्स्ट राउंड मतलब इंटरव्यू के बाद वाला आता है, हाँ। हाँ प्रिलिमिनरी का मतलब जो पहला प्रोफेसर, राउंड हाँ। सर्टिफिकेट आता है कि आपने हाँ। क्लियर कर लिया वो, हाँ। हाँ। और वो सर्टिफिकेट्स हमें यूनिवर्सिटी को भी सबमिट करने पड़ते हैं। हाँ हाँ तुम्हें ऐसा एग्जैक्टली। था क्या? एग्जैक्टली वो एक लेटर आएगा, हाँ। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट भी रहेगा उसमें, और एक हाँ, सेट का, स्टैम्प और किया उसमें हुआ स्टैम्प भी रहेगा एम्बेसी का। एम्बेसी का। हाँ। और उसका हाँ। सारा स्कैन्ड कॉपी हमको डॉक्यूमेंट को भी भेजना होता है, यूनिवर्सिटी को भी भेजना हाँ। होता है। हाँ। हाँ, वही। तो तो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब एज अ प्रूफ कि हमने राउंड क्लियर कर लिया है। फिर या तब जाके आगे प्रोसेस होता है, फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है। हम्म। तो वो तो हो गया और और हाँ, उसमें एक रेगुलर स्टूडेंट भी होता है और नॉन रेगुलर स्टूडेंट का कंसेप्ट होता है। हाँ। तो अभी मैं फिलहाल नॉन रेगुलर स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, जहाँ पे मैं एज अ रेगुलर स्टूडेंट हम्म। करके इनरोल होंगी। इस वजह से स्कॉलरशिप का पीरियड 3 साल होता है, 1 साल रिसर्च का और 2 साल मास्टर प्रॉपर का। मास्टर्स का। तो नहीं, लेकिन ये जो रिसर्च रेगुलर पीरियड है डिपेंड, नॉन रेगुलर पीरियड है डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, क्योंकि बहुत लोग का 6 महीना भी होता है, बहुत लोग का होता ही नहीं है। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं इतना करना है क्रिएट, क्योंकि अगर साइंस हाँ, के मतलब क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त है वो डायरेक्टली उन्होंने रेगुलर ज्वाइन किया, और 2 साल का मास्टर उन्होंने, तो वो डिपेंड करता है, वो बात की चीज़ है, वो अभी डिसाइड नहीं कर, अभी फोकस करो इंटरव्यू और प्रोफेसर भी होता है और यूनिवर्सिटी भी होता है। यूनिवर्सिटी भी होता है, मेरे हाँ वो यू- भी रिकमेंड मेरे करता है। हाँ। वो हम्म। लिखा रहता है, वो प्रोविजनल जो एक्सेप्टेंस मिलेगा ना उसमें लिखा रहेगा कि यू विल स्टार्ट एट लाइक रेगुलर या नॉन रेगुलर। तो तो वो तो चीज़ें हो गई, और उसके बाद फिर एक लंबा इंतजार, उसके बाद ईमेल कि आपका हो गया है, उसके बाद वीज़ा बनाओ, फिर उसके बाद जापान आ जाओ। तो जब ये होता है कि अभी आपका हो गया एंड देन नाउ अभी आपको फ्लाइट टिकट का कंफर्मेशन, ये अराउंड कब होता है? फेब एंडिंग में आता है। हम्म। सब एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह भेज दिया वगैरह सब करके लास्ट में एम्बेसी से मेल आता है कि अभी आप हो गया है कंफर्म। पर ऐसा मेल आता है कि इट्स स्टिल नॉट कंफर्म, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक फाइनल कंफर्मेशन मेल आना बाकी है, ऐसा कुछ होता है ना। मतलब उनका थोड़ा सा ये होता है, मेल प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका हो गया है हाँ मतलब मतलब। एम्बेसी तो हमेशा ऐसे ही बोलती है कि पता नहीं, मतलब लेकिन इसका मतलब क्योंकि आपका जो प्रोफेसर होगा ना जिसने आपको एक्सेप्टेंस दिया होगा, वो आपको एक बार इंटीमेट कर देगा कि मतलब आपको हो चुका है, अब आप मेरे लैब में आने वाले हो। तो मेरे केस में तो ऐसा हाँ। हुआ था कि मेरी प्रोफेसर ने मुझे बता दिया था कि
आज मैक्स ने हमें कांटेक्ट किया है और हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब बीच का जो प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम भी उन्होंने बता दिया, तो वो डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी पे। लेकिन ऑलमोस्ट जब आपने सारा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो फिर हो ही जाता है, उसमें कोई रिजेक्शन बहुत कम ही चांस है। अगर डॉक्यूमेंट फर्जी है ये वो तो वो अलग मसला है, लेकिन अगर सब कुछ हम्म। सही है और पहला राउंड क्लियर कर लिया तो फिर नेक्स्ट मिल हम्म। जाता है वो मेरे को। मतलब 99.9% श्योरिटी है, लेकिन 0.01 तो 90%, 90%। ओके 90%, लेकिन हाँ ओके ठीक है, मतलब कोई क्राउड मसला को इतना भी ये मत करो कि मतलब वो लोगों नहीं। को कंफर्म हो जाए, फिर नहीं बाद में मतलब बुरा लग जाए कि भाई हुआ नहीं, आपने बोल दिया और हुआ नहीं आवा। नहीं मतलब अगर अगर इंडिया से देखा जाए तो मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने सुना नहीं है किसी का कि मतलब पहला राउंड के बाद नहीं हुआ उसका। तो हो सकता है कि नहीं, एक आध का नहीं हुआ पॉसिबिलिटी होगा। हो सकती है कि, हाँ पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि 100% है, पर हो सकता है। तो ये प्रोसेस है पूरा नेक्स्ट का। तो अभी तो आप फोकस करो इंटरव्यू पे और एग्जाम पे बेसिकली। और अगर थोड़ा बहुत जापानी आता है तो उसको N5 हाँ, वाले थोड़ा क्वेश्चंस। एटलीस्ट N5 लेवल का कर लो। हाँ मतलब तुक्का मारने से बढ़िया है कि कुछ अगर आ जाए हम्म। तो मजा ही आ हाँ जाए हाँ, तो। वही वही। हाँ तो ये प्रोसेस है। और अंडर ग्रेजुएट्स का तो 3 एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी बायो मतलब जो भी उनका सेमेस्टर्स है तो मतलब सब्जेक्ट्स है, हम्म। तो उनका तो वैसे एग्जाम होता है। और रिसर्च और जो मैकेनिक जो ग्रेजुएट्स वाले हैं जो मतलब मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका बस 2 ही एग्जाम होता है, दो। रिसर्च इंग्लिश और जापानीज। तो हम्म नहीं, दो ही होते हैं, दो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम और होता है जो जापानीज। रिसर्च कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका 2 एग्जाम होता है, इंग्लिश एंड जापानीज। पर अगर आप मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो हाँ तो फिर भी आपको दो मैथ्स एग्जाम होता है। कंपलसरी, मैथ्स वगैरह ऐसा मैथ्स होता नहीं नहीं होता है, है? मैथ्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब होता है तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो ये ओह है अच्छा, मतलब ये रूल है, क्योंकि मैंने वो भी ये नहीं दिया था पता जब मैं था। स्कूल में था तो मुझे पता है। सो ये प्रोसेस है और मतलब सो दिस वाज इट ऑल अबाउट मे बी। अभी और कुछ ऐड करना है सो यू कैन ऐड। नहीं, अभी कुछ ऐसा ऐड करना नहीं है। पर ये मुझे प्रॉपर पता नहीं कि ये रिसर्च का ऐसा होता है, सिर्फ 2 पेपर होते हैं, मुझे लगा होगा मतलब, नहीं नहीं मतलब नहीं दो डिपेंड करता है तुम्हारे रिसर्च। नहीं 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 2 पेपर ही होता है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे चेक किया अच्छे से और यही पता चला है मुझे, क्योंकि मेरे मेरे टाइम पे तो एग्जाम नहीं हुआ था तो मुझे पता नहीं। लेकिन 2 ही पेपर होते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। हम्म क्या पता है, मैंने इतना पढ़ा नहीं तो इतना पता नहीं है। मुझे ओके लगा सबका होगा। नहीं 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 तो फाइनली कुछ लास्ट वर्ड्स। भाई, लास्ट वर्ड्स, कंबाते कुदासाय। Gambate kudasai in Japanese means all the best. हाँ, ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, क्योंकि हो जाएगा। मैं, पता है कि एग्जाम मतलब वो जो पीरियड होता है काफी टेंस होता है, प्रोफेसर मेल नहीं करते, वो नहीं करते, पर हम्म थोड़ा सा चिल रखना, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा मेरा रोना धोना हो गया था। पर हो जाता है, ये साल हाँ नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट साल कर ही लोगे। डोंट हाँ ये वरी। भी है, सही बात है। तो हाँ। इसी के साथ आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो आई पसंद होप। है तो यू कैन सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। दीपाली ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, एंड उसका इंस्टाग्राम इधर कहीं होगा, इधर यूट्यूब मतलब लिंक कर दूंगा मैं इधर। और ओके, प्लीज डू फॉलो। या एंड अच्छे से एग्जाम दो, इंटरव्यू दो और फिर हम्म। जापान आ जाओ। सो इंटरव्यू में डरना नहीं है, जो आपने लिखा है वही बोलना है, चिल रहना है, कॉन्फिडेंस दिखाना जरा, बस अच्छे से ड्रेसअप करना। हाँ हम्म। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ। कॉन्फिडेंस। तो यस। हाँ तो बस यही है। और इसके बाद आई होप कि आप जापान आ सकते हो और फिर आओ जापान में, आओ मजे करो और क्या, बढ़िया है। तो बढ़िया है। ओके, ऑल द ओके। बेस्ट, बाय बाय। बाय।